औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मुहम्मद पर तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम। आपका अपना होस्ट कामरान सिंह रिजवी आपकी खिदमत में महाना होरोस्कोप के साथ हाजिर है। आज हम बात करेंगे बुर्ज असद के ऊपर लियो ख़वातीन व हज़रात का अगस्त 2025 कैसा गुजरेगा, कौन सी ऐसी तब्दीलियां हैं, कौन सी चेंजिंग्स आ रही हैं जो आपके लिए फायदेमंद हैं, और कुछ आसमानी कौंसिल पे प्लैनेट की पोजीशन होगी जो आपको मुतासर भी कर सकती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो ओवरऑल बताता चलूं कि ये महीना काफी मिले जुले नताइज देता नजर आएगा, मगर यहाँ पे थोड़ी सी एहतियाती तदबीर की भी जरूरत होगी। यहाँ पे सन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, तो उसके लिए सन की रेमडीज करना बहुत जरूरी है, और मार्स जो है उसकी भी, क्योंकि दोनों प्लेनेट थोड़े से इस वक्त डिस्टर्ब हैं जिसकी वजह से कुछ इश्यूज बन सकते हैं। उसके बाद मरकरी जो है वो आपको फायदा देगा, तारक की आमदोरफ्त से भी कुछ चीजें बेहतर हो जाएंगी, और जुपिटर जो है वो प्रीवियस साल की बदौलत इस साल आपको अगस्त में ज्यादा सबरात से नवाजेगा, बहुत सारी चीजें बेहतर होती नजर आएंगी। इसके बरक्स देखा जाए तो अगस्त जो है वो बहुत अच्छा गुजरेगा। 12 अगस्त के बाद जुपिटर की पोजीशन से आपको बहुत सारे ज्यादा साजगार नताइज मिलते नजर आएंगे बुर्ज असद वाले ख़वातीन हज़रात को। और उसके बाद वीनस की जो पोजीशन है वो भी पॉजिटिव एनर्जी देती नजर आएगी, मगर इस दौरान आपको जो है उम्मीद जो है वो रखनी चाहिए, अपने रब से ढूंढना चाहिए, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चराग को मन में रोशन करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि ये इस वक्त दो सियारे जो हैं जिनमें हम कह सकते हैं मुबारक सियारे भी कह सकते हैं, जुपिटर और वेनस, वो पॉजिटिव एनर्जी देते नजर आएंगे और दोनों अपनी बरकत से जो है बहुत नवाजेंगे। इस तरह से जो आपकी बुर्ज असद वालों की जो नेगेटिविटी चल रही है, कुछ इश्यूज चल रहे हैं, वो सॉल्व होते नजर आएंगे और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपके कैरियर हाउस के ऊपर बात करेंगे कि कैरियर हाउस के अंदर जो है क्या चेंजिंग्स होंगी अगस्त 2025 में। कैरियर हाउस में देखा जाए तो इसमें आमतौर पर अच्छी साजगार सूरत हाल का हामिल रहेगा। यहाँ पे आपको अपने काम की जगह पे, वर्किंग प्लेस पे पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। आप अगर जॉब कर रहे हैं, मुलाजमत से जुड़े हुए हैं, वहां से भी आपकी बात को सराहा जाएगा, आपकी पसीराई में इजाफा होगा, चीजें बहुत बेहतर होंगी और मामला बेहतर होते आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद इसके दौरान जो है जो अतारज है वो कुछ नेगेटिविटी क्रिएट कर सकता है, और उसकी वजह से आपको कोई भी जिम्मेदारी, एक्स्ट्रा जिम्मेदारी जो है वो नहीं लेनी चाहिए, और क्योंकि वहां पे उसकी पोजीशन की वजह से आपको थोड़ा सा एहतियात के साथ काम करना है। पेपर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। कोई भी आप साइन वगैरह कर रहे हैं, लिख पढ़ वाला काम है, तो उसमें भी आपको तवज्जो के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है। वो एक बहुत बड़ा कार्मिक प्लेनेट है। जब वो रेट्रोग्रेड होता है तो बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज भी होती हैं, मगर नेगेटिव एनर्जीज ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे कामों को स्लो स्लो आगे बढ़ना पड़ता है और कुछ चैलेंजेस आने पड़ते हैं। मगर यहाँ पे आपको अपनी पुराने कामों के ऊपर, नए कामों पे ना जाए, पुराने कामों को हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़ाना है और उन्हें कामयाबी की जानिब लेकर जाना है, फिर जाके बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो इस दौरान आपको जो है जल्दबाजी से बचना चाहिए। जल्दबाजी आपके लिए परेशान कुन सूरत हाल पैदा कर सकती है। यहाँ पे आपसे सब्र से काम लेना और अपने फराइज को ईमानदारी से अदा करना होगा, फिर जाके आपको कामयाबियां मिलती नजर आएंगी। ओवरऑल चीजें बहुत बेहतर रहेंगी, मगर एक चीज है, वो है अपने रब से जुड़ना। जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का चराग जो है वो मन में रोशन करें। अल्लाह ताला ने पहले भी करम किया, अल्लाह फिर भी करम करेगा। बहुत सारे मामला आपके हक में होते नजर आएंगे और बहुत सारी पॉजिटिविटी आपके दामन से वाबस्ता होगी और कामयाबियां आपका मुकद्दर बनेंगी। अच्छा, उसके बाद आते हैं आपके माली मामलात के ऊपर। फाइनेंस के ऊपर देखा जाए तो वहां पे बैठा हुआ तारक जो है वो कुछ अच्छी पोजीशन पर नहीं है, छोटे मोटे चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। तो उस दौरान आपको दूसरी जानिब से, सेकंड एंगल के ऊपर देखा जाए तो जुपिटर जो है वो आपको फायदा देगा और मुस्तकबिल में भी वही रहेगा, और वहां से ही आपको पॉजिटिविटी देता नजर आएगा। छोटे मोटे मामूली रुकावटें आ सकती हैं और इस दौरान उन चीजों से घबराना नहीं चाहिए। यहाँ पे जो है ना जुपिटर और राहु की पॉजिटिव एनर्जी जो है आपको पॉजिटिव एनर्जी तो दे रही है, मगर छोटे छोटे रुकावटों का
इशारा भी है। तो यहाँ पे हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़ना चाहिए और आप पहले से ज्यादा जो है मुनाफा कमा सकते हैं, चीजें बेहतर हो सकती हैं। अच्छा, ये भी होता है कि कभी कभी इंसान काफी मुश्किलात के बाद, परेशानियों के बाद जब आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है, तो उसकी एनर्जीज ही कुछ और होती है, आपकी हिम्मत को दाद देनी पड़ती है। तो इस दौरान अपनी चीजों को मैनेज करें और अपने रब से जुड़े, और साथ साथ ज़ुहर जो है वो आपके बचत के घर में रुक करेगा। तो इस बात की जानिब इशारा है कि आपको इस महीने में कुछ सेविंग्स भी करनी है, और कुछ ऐसे मामला भी पैदा हो सकते हैं। सैटर्न रेट्रोग्रेड है, तो उसकी वजह से आपको पहले से ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ सकती है। तो लिहाजा इस माह जो है ना, अपनी चीजों को मैनेज करें, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें, और तकरीबन जो है आपके एक्सपेंस उनको कवर अप करने का प्लान बनाएं। उसके बाद आते हैं कि आपकी मोहब्बत है, शादी है, आपके रिलेशन है। इस बात में देखा जाए तो आपकी मोहब्बत की जिंदगी में बहुत बेहतरी आती नजर आएगी। आपकी मोहब्बत, प्यार, इसमें पॉजिटिव एनर्जी आएगी, सूरत हाल बेहतर होती नजर आ रही है पुरजसत खवतीन हजरात के लिए। अच्छा, उसके बाद वेनस 21 अगस्त तक जब पांचवें घर में होगा और जुपिटर के साथ, तो इस सूरत हाल में जो इसकी मोहब्बत का ग्राफ है रिलेशन के अंदर वो बढ़ेगा, और बहुत सारी चीजें बढ़ती नजर आएंगी। और इस दौरान आपको अपने जज्बात को किसी को बांटना चाहते हैं, तो वो अगर आप अपने रिलेशंस को ग्रोथ करना चाहते हैं, इजहार मोहब्बत करना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा वक्त है, आप कर सकते हैं। और ये एक पॉजिटिव सम्राट लेगा। अगर आप बाद में किसी गामे या झगड़े की हकीकत को जान सकें, तो उस दौरान आपको थोड़ी सी चीजों के ऊपर पता चलेगा कि तस्वीर का जो दूसरा रुख है वो क्या है और हकीकत में क्या है। तो इस दौरान थोड़ा सा चीजों को समझना है और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ना। इंशाअल्लाह ताला मालिक करम करेगा। मालिक का करम जो है वो बड़ा है, और हमारी मामलात के ऊपर अल्लाह ताला का जो अता करदा करम है, मोहम्मद वाले मोहम्मद के तवस्सुल से वो कामयाबी की रास्ते पे लेकर जाएगा। उसके बाद आपको अपनी चीजों के अंदर, अपने रिलेशंस के अंदर मनफी सोच को नजरअंदाज करना होगा, मनफी ख्यालात को आपको इग्नोर करना होगा। जब आप मनफी ख्यालात को इग्नोर करेंगे, तो डेफिनेटली आपको जो है वो बहुत सारी चीजों को बेहतरी होती दिखाई देंगे। मगर इस दौरान कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो दिखावे के लिए कुछ कर रहे होंगे, तो उससे बचना चाहिए। जो दिखावे के लिए चीजें होती हैं वो वक्ती होती हैं, एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद वो सारी चीजें आपकी लाइफ से आउट हो जाती हैं। मगर इस दौरान ये महीना आपका रिलेशन के लिए तो अच्छा है, मगर सोचना है, समझना है और मुहताज रहना है, झूठ से बचना है, सच पे मबनी पर रिलेशन को कायम कीजिए। इंशाल्लाह ताला बड़ी बरकतें आएंगी, कामयाबी में मिलेंगी। और छोटे मोटे चैलेंजेस, छोटी मोटी जब क्लेश, लड़ाई झगड़ा, बहस मुबाशा हो जाए, तो उसको अपनी अना की जिद मत बनाएं, और उसकी वजह से आप अपनी जिंदगी का पुरसकून खुशी बर्बाद मत करें। अपने रब से जुड़े, सीखे मोहम्मद वाले मोहम्मद के शराब को मन में रोशन करें। अल्लाह ताला ने पहले भी करम किया है, अल्लाह फिर भी करम करेगा। उसके बाद आते हैं जी एजुकेशन के ऊपर, तालीम और तदरीस की बात की जाए। जहाँ तक आपके तलीमी लिहाज से तलबात का बात है, तो इस दौरान आपकी कोई पोजीशन अच्छी नहीं है। मगर इस दौरान अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो आपको बहुत सारे छोटे छोटे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपको तखीर हो सकती है। अक्सर आपके पास वो ड्राइव नहीं है जो हौसलेबाज में हो, आपके पास हौसला और हिम्मत नहीं है। आप चाहते हैं आगे बढ़ना, मगर आपकी जो हिम्मत और हौसला है उसको एक बार फिर ब्रेक लग जाती है। जैसे आपसे कोई बर्तरी छीन ना ले, तो आप मेहनत करते करते डगमगा जाते हैं। तो आपको अपनी साबित कदम रहना है, और इस वक्त आपको अपने उस्ताद, अपने टीचर्स के साथ मिलकर आगे बढ़ना है। फिर जब आप मिलकर आगे बढ़ेंगे, तो इस दौरान बहुत सारी चीजें बेहतर होंगी, और मनफी तौर पर जितने भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, जब आप अपने टीचर से जुड़ेंगे तो वो रिमूव हो जाएंगे, और कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। उसके बाद आते हैं जी सफर। इस महीने जिसमें आपको सफर जो है फायदा देता नजर आ रहा है, काफी साजगार रहेगा। हो सकता है किसी भी मुकद्दस मकाम की जियारत पे जा सकते हैं, हज, उम्रा या जियारत मुकद्दसा पे भी जाने के चांसेस बन सकते हैं। ये महीना आपके पॉजिटिव एनर्जी और रूहानी एनर्जीज को चार्ज करेगा, और आगे बढ़ते नजर आएंगे। इस दौरान आपकी एजुकेशन के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा, और बहुत सारे मामलात के अंदर ये आपके लिए साजगार होगा। मशरक सबसे ज्यादा साजगार सिर्फ तो होगी, मशरिक में जाना आपके लिए फायदेमंद सफर है। अगर आप मशरिक में सफर कर रहे हैं, तो यकीनन आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। तो उसके बाद आते हैं जी हेल्थ के ऊपर, सेहत के ऊपर देखा जाए तो सेहत में कुछ अप एंड डाउन आ सकते हैं, कुछ राहु और केतु के असर, और कुछ मार्स। तो इसमें ये होगा कि आपकी खाने पीने की रूटीन जो है, खाने पीने की आदत जो है, जिसकी वजह से आपकी सेहत जो है वो मुतासर हो सकती है।
تو اس دوران آپ کو اپنی غذا کے اوپر اپنی خوراک کو متوازن رکھنا ہوگا، اپنی جسمانی فطرت اور موسم کے مطابق طرز زندگی کو اپنانا ہوگا، پھر جا کے آپ کسی حد تک اپنی ہیلتھ کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ پہلے سے میدے یا دماغ کے مسائل چل رہے ہیں تو اس مہینے ضروری ہوگا کہ آپ کو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے۔ اگر آپ کو برین ایشوز آ رہے ہیں، اسٹمک ایشوز آ رہے ہیں، تو آپ کو جو ہے نا اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ ایسا کرنے میں آپ کی صحت کافی حد تک بچ جائے گی اور بہت ساری پازیٹیوٹی آپ کے دامن میں آئے گی۔ تو اس کے بعد آتے ہیں یہ ٹپس اور ریمیڈیز کی جانب۔ برج اسد والوں کے لیے اس میں ریمیڈیز جو ہیں یا ٹپس جو ہیں ان میں سب سے پہلے ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ قرآن کریم کی تلاوت میں سورہ رحمان اور آیت الکرسی کی تلاوت کرنا کثرت سے آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے اور بہت سارے معاملات آپ کے بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ کو جو سب سے زیادہ سوٹ کرتے کلرز ہوں گے ان میں سب سے پہلے سنہری رنگ ہے، پھر پرپل جامنی ہے، پھر اورنج ہے۔ یہ کلر شیڈز آپ کے لیے اس ماہ سوٹیبل ہوں گے، فائدہ دے سکتے ہیں ڈریسنگ کے اندر بھی۔ اور کچھ نمبرز ہیں ان میں سب سے پہلے 1، پھر 5، پھر 11 اور پھر 22۔ یہ نمبرز آپ کو پازیٹیو انرجی دے سکتے ہیں۔ کچھ الفابیٹس ہیں جن میں ایل اور جی، یہ 2 الفابیٹس جو ہیں آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اس دوران وقت مہینے کے 12 اگست کے بعد لیو خواتین حضرات کو یاقوت پہننا، اور یا پھر خواتین ہیں تو انہیں گولڈ کی چین پہننا جو ہے وہ آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اور کوشش کریں ہمیشہ سچ بولیں، سچ کا ساتھ دیں اور اپنے رب سے جڑیں۔ ذکر محمد وآل محمد کے چراغ کو من میں روشن کریں۔ جتنا کثرت سے آقا کریم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں گے اتنی زیادہ برکتیں ملیں گی، اتنی زیادہ کامیابیاں ملتی نظر آئیں گی۔ اچھا، اس کے بعد اس دوران کچھ صدقات بھی کرنے چاہیے۔ ان میں سب سے پہلے سرخ کپڑے کا صدقہ کرنا چاہیے، اور اینٹوں کا صدقہ کر سکتے ہیں، سرخ لوبیا صدقہ کر سکتے ہیں، گوشت صدقہ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے فائدے مند ثابت۔ اس کے بعد شام کے وقت چراغ جلائیں۔ چراغ جلانا آپ کے لیے بہت فائدے مند ثابت ہوگا۔ اس مہینے آپ کو اپنے بارے میں بھی سوچنا ہے، اپنے دوستوں اور غیر ضروری سے ملنے اور غیر ضروری پریشانی سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اپنے گھر پہ بیزی رکھیں، اپنے اندر کی جستجو کے اوپر کام کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں بہتر ہو۔ اگر آپ چھٹی پہ ہیں اور اپنے گھر میں کام کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے ایجنڈے پہ کام کرنا چاہیے جس کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں۔ اپنی چیزوں کو بہتر کریں اور اپنے رب سے جڑیں۔ کوشش کریں اپنے گھر کے اندر اسمائی پینٹن پاک ضرور بہتر کریں۔ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔